हाँ जी, हमने 11-12 क्वेश्चन कर लिए थे। इसकी कड़ी में हम आके देखेंगे। आप सब लोग इनको शेयर करो, लाइक करो और अच्छे से क्वेश्चनों को एक दूसरे को समझाओ ताकि आपके भी और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भाई, 3 किलोग्राम के पिंड के बल लगाने पर उत्पन्न विस्थापन का समीकरण ये दे रखा है आपको। विस्थापन की समीकरण दे रखी है आपको। विस्थापन की भाई विस्थापन की आपको समीकरण दे रखी है। अब विस्थापन की समीकरण दे रखी है तो हमको तो क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखो ये दे रखी है कि सर विस्थापन की समीकरण दे रखी है हमको S बराबर T²/3। इस पर बल द्वारा प्रथम 2 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात होगा। प्रथम 2 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करवाएगा आपके पास में। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताओ। देखिए आपके पास है कोई सॉल्यूशन, लगाओ दिमाग, इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं। सर क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो इसका सूत्र होता है वर्क का, ये क्या होता है F.S, यही तो होता है हमारे पास। अब हम इसको कैसे कर सोल्व कर सकते हैं ये देखो। अब आप देखो भाई आगे देखो, इसको 3 kg का कोई पिंड है, उस पर F बल लगाने पर विस्थापन का समीकरण हमको कितनी दे रखी है भाई। देखो विस्थापन की समीकरण हमको दे रखी है S बराबर T⁻3/3, ये दे रखी है हमको। और प्रथम 2 सेकंड में किया गया कार्य, तो ये हो गया आपका परिवर्तित बल। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसका हम विस्थापन का उकलन कर देते हैं। ds बराबर 3t² और बटे 3, और ये क्या हो गया dt। ठीक है, 3 से 3 गया तो ds हमारे पास कितना आ गया भाई, t² और dt। अब देखो इसका हम करेंगे w बराबर F.S, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, हम w बराबर F.ds का करेंगे। तो समाकलन की लिमिट दे रखी है हमको 0 से 2। f को आप पुट कर दो, क्या इसकी और अवकलन कर दो ना ds का अगर हम और अवकलन कर देंगे हमारे पास तो a निकल के आ जाएगा। कैसे, इधर देखो एक बार इधर ds का मैं अगर 2 बार अवकलन करता हूँ, जैसे dv करता हूँ, जैसे सपोज करो इसको पूरी समीकरण को मैं 2 बार कर देता हूँ, जैसे ds बटे dt, तो मेरे पास कितना आ गया, हमारे पास ds बटे dt करने पर तो हमारे पास आ गया t²। इसका मैं और कर देता हूँ, क्या आ गया ds बटे dt, हमारे पास v आ गया। तो v का और कर देता हूँ dv बटे dt, ये क्या आ जाएगा a, तो ये क्या आ जाएगा 2t। अगर मैं इस यहाँ से क्या निकालता हूँ, हमारे पास a निकालता हूँ। देखो एक बार तक वापस देखो, मैं नए पेज से आपको समझाता हूँ। मेरे पास क्या है भाई, आपके पास s है और s बराबर क्या है आपके पास t³/3। तो मैंने इसका अवकलन कर दिया ds करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा 3t²/3 और ये dt, 3 से 3 गया, फिर ये क्या आ गया, फिर इसका मैं 2 बार अवकलन कर देता हूँ। किसका अवकलन कर देता हूँ, a का। भाई आप समझो, अगर मैं ds बटे dt करूँगा तो ये तो मेरे पास ये आ रहा है, हमारे पास t³ का अगर हम करेंगे तो 2t² और बटे 3 और 3 यहाँ था, ये 3 से 3 गया। अब इसका मैं 2 बार अवकलन कर दूँ, किसका, s का। आपके पास ये दे रखा है, इसका 2 बार अवकलन कर दो, तो एक बार तो ये कर दिया, तो इस पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और अब आप करो dv बटे dt बराबर t² क्या होएगा 2t, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा dv बटे dt a, और 2t और t का क्या हो गया dt। तो a आपके पास में कितना आ गया भाई, a बराबर 2t dt आ गया आपके पास। तो समझ गए। अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, a d² बटा dt², और ये कितना आ गया आपके पास 2t और dt, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका अवकलन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से हमारे पास दे रखिए 2, और f का मान खोलेंगे हम ma, और s को करेंगे ds, f.ds है ना। देखो इंटीग्रेशन यही तो होता है, परिवर्तित बल f.ds 0 से x w बराबर, ये सूत्र होता है। तो देखो 0 से 2, 3 हमको दे ही रखा है, 2t हमको है ही, और आपके पास में ds की वैल्यू आपके पास में कितनी है t²। पीछे देख लो, वीडियो को स्किप करके पीछे की साइड। अब देखो 3 दूनी 6, तो ये आ गया। अब यहाँ हमारे पास कितना आ गया t³ और 0 से 2, यही तो आ रहा है 0 से 2, और t³ हमारे पास कितना आ रहा है 3। तो इसको सोल्व कर दो आप, 6 t⁴ बटे 4
और 0 से पावर 2। समाकलन जानते हो ना, टी की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 ऐसे किया है, टी की पावर 3 प्लस 1 3 प्लस 1 तो टी की पावर 4/4 ऐसे किया है। 6 2 का 4 पर बोलेंगे कितने होगा, 2 3 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 चौका 8 और 4 16। देखो 3 बार करेंगे तो 8 और 1 बार करेंगे 16, 16/4, 4 चौको 16, 6 चौका 24 जूल आएगा बेटा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो आप, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अब देखो आगे करेंगे हम इसके आगे। देखो भाई क्या दे रखा है हमको, किसी क्षेत्र और बल की स्थिति में कण की स्थिति निम्नलिखित है। u बराबर a बटे कितना दे रखा है r²। ठीक है भाई, देखो u बराबर a बटे r² माइनस b बटे r। ठीक है, ए व बी धनात्मक है तथा r कण बल के क्षेत्र की दूरी के स्थायी संतुलन की दिशा में कण की दूरी क्या होगी। तो बेटा इसका अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, अवकलन करो तो कितना हो जाएगा, r² का करोगे तो माइनस का 2a अपॉन r की पावर क्यूब माइनस का माइनस माइनस प्लस अपॉन r² और बराबर 0, क्योंकि ये भी तो माइनस आएगा इसका करोगे तो ये कितना होगा 2a अपॉन r³ और बराबर b अपॉन r²। इसको इधर लेके ट्रांसफर करके तो देखो बेटा ये r से तो ये r डिलीट हो गया, ये कितना बचेगा r, तो 2a बटा r बराबर b। हमको क्या ज्ञात करनी है भाई, दूरी, तो r ज्ञात करनी है। तो देखो मैं यहाँ फुट कर देता हूँ इसको, इधर देखो आप, इधर देखो, अब देखो इधर देखो बेटा 2a बटा r, तो हम क्या करेंगे इसको 2a बराबर b r ज्ञात करना है, 2a बटे b और इक्वस टू r। ये फुटा गया हमारे पास, ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा यार, ये तो बता दो यार कम से कम तुम्हें, ताकि मेरा भी तो मनोबल बढ़े, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ आप सबके लिए। भाई बोल दिया करो।